नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज का अपना मॉडल पेपर 3rd होगा। सब्जेक्ट अपना इंग्लिश होगा। क्लास 10 अपने 8th होगी। पेपर आपका 80 मार्क्स का आने वाला है। टाइम आपके लिए 2 घंटा 30 मिनट का होगा। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन होंगे आपके लिए। राइट ए रोल नंबर ऑन द क्वेश्चन पेपर कंपल्सरी। रोल नंबर लिखने कंपल्सरी हैं। All question are compulsory. Write the answer each question of the space provide. जहाँ स्पेस दिया हुआ है उसी में आपको उत्तर देना है। पार्ट ए होगा और पार्ट ए में आपके इस प्रकार के मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे 1 से लेकर 7 तक। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ये नीचे जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से करेक्ट ऑप्शन नेवर थॉट आई डी लव टू सी अनोदर डे। एन भी नहीं आएगा। द सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। सी ऑप्शन तरु रेस्पेक्टेड मोर टू हिज पेरेंट्स देन एवरीवन इल्स। आई एम स्ट्रोंग, मैं ताकतवर हूँ। कैन लिफ्ट दिस टेबल, इसलिए इस टेबल को उठा सकता हूँ। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है, संबंधित नहीं है। सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, माउस भी है, बैटरी नहीं है, तो अपना डी ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर हैज ए डिफरेंट साउंड। जिनकी भिन्न ध्वनि है उसको सिलेक्ट करना है। बैग, कैप, बैट और कार। कार की ध्वनि है वो अलग है। डी ऑप्शन। द मीनिंग ऑफ द वर्ड डेंस, संघन, और थिक का मतलब होता है मोटा। इट क्यूज नॉइज, नॉइज यानी शोर का मुख्य कारण है पोल्यूशन। ए ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पार्ट 2 के, और पार्ट 2 में क्वेश्चन 8 से 11 तक। कंप्लीट द ब्लैंक्स इन द पैसेज गिवन ब्लू यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। ये फॉरेस्ट, विदाउट, फुल और बैग, बिग, ये वर्ड दिए हुए हैं अपन को, इन्हीं को नीचे भरना है। जो करेक्ट है उसको भरना है। फॉरेस्ट मतलब जंगल, विदाउट मन बिना, और फुल मतलब भरा, और बिग मनी बड़ा। वन डे ए वुड कटर वाज रनिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट विद ए लोड ऑफ वुड। ही फाउंड ए बिग वुडन बॉक्स। एक बड़ा वुडन बॉक्स, जो काठ का बॉक्स था, वो मिला। इट वाज फुल ऑफ गोल्ड कॉइन, और वो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। फुल मतलब भरा हुआ। देयर वाज सो मच मनी in that he could live in comfort without working for the rest of his life। बिना किसी हार्ड वर्क के, बिना किसी वर्क के जो उसे मिला था। क्या मिला था? एक बॉक्स मिला था फुल भरा हुआ। फॉरेस्ट जंगल में, बिग यानी बड़ा। राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग वर्ड। ये वर्ड दिए हुए हैं जैसे फैसिलिटी और मैन, इनको प्लूरल में करना है। तो वाई हटाने के लिए हम IES जोड़ते हैं, ये रूल होता है इंग्लिश में। और मैन के लिए MEN, ए को ई में बदल देंगे। राइट द मिसिंग लेटर इन द वर्ड। जो फ्लोइंग वर्ड है इनमें मिसिंग है लेटर, उसको पूरा करना है। SCHOOL, तो ये स्कूल हो जाएगा। CHIEF चीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज सून एज आई क्रोज्ड टू स्टॉप लाइन द पुलिस फाइंड मी। तो इसमें एज सून एज भरना है या एज लॉन्ग एज भरना है? एज सून एज मतलब जैसे ही, तो इसमें भरा जाएगा एज सून एज। अरेंज द वर्ड इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। एट द जू, वाज, दियर ए बिग, ये मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है, तो इसको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है अपन को। तो इसके लिए हम करेंगे दियर वाज ए बिग रूस एट द जू।
नेक्स्ट भी आपको ऐसे ही करेक्ट करना है। द रोवर्स इक्विलिटी entered the room. Fill in the blanks with the help of the word given in bracket: helmet, seat belt, crossroad और बिल्डिंग। ये वर्ड दिए हुए हैं, यहाँ अपन को भरना है। एज सून एज आई सा द रेड लाइट, मैंने जैसे ही रेड लाइट देखी, लाल बत्ती देखी, एट द क्रॉस रोड आई स्टॉप्ड माई व्हीकल, मैंने अपना साधन था, वाहन था, उसको रोक दिया। वी शुड वेयर ए हेलमेट, हमें पहनना चाहिए, क्या पहनना चाहिए? एक हेलमेट, सो दैट यू मे अवॉइड हेड इंजरी, ताकि हम अपने सिर है, हेड मतलब सिर की इंजरी से बच सकते हैं, यानी उस सिर पे चोट नहीं लगे, इसलिए हमें क्या पहनना चाहिए? हेलमेट। थर्ड अपना पार्ट होगा वो है रीड द पैसेज केयरफुली एंड द आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। हैप्पी क्रिसमस कोइन, आई वेंट ऑन ए फाउंड दिस थिंक इट यूअर्स एज ए वाज स्पीकिंग हर ईयर एंड लेफ्ट माई फेस। तो इस तरीके से इसको पढ़ना है और पढ़ते हुए इसके भाव को समझते हुए हमें इसका आंसर ढूंढने में आसानी हो जाएगी। व्हाट डिड द ऑथर एक्सप्लेन कोइन, कैसे ऑथर ने एक्सप्लेन किया है? द ऑथर एक्सप्लेन कोइन अबाउट द डेस्क, हाउ टू हैड फाउंड इट, वाई वाज द ग्लो ऑन कोइन्स फेस। तो व्हेन कोइन्स रिकॉग्नाइज्ड जिम्स लेटर देन देयर वाज ग्लो ऑन हर फेस, जो ऊपर पढ़ा था अपन ने। हाउ डिड द शो हर affection for Jim's letter, तो he showed affection for Jim's letter by stroking it tenderly. It what relation did she take the author? She took the author as her husband Jimmy. तो क्या संबंध था हस्बैंड का? व्हाट डिड ऑथर गिव टू कोइनी, ऑथर गैव 10 बुक्स टू कोइनी। तो ये बॉक्स है, बुक नहीं है, 10 बॉक्स था। इसको हम ऊपर देख सकते हैं, 10 बॉक्स को। A tin box and gave it to her, ये अपना उत्तर है। राइट द अपोजिट वर्ड फ्रॉम द पैसेज फ्रॉम द फ्लोइंग वर्ड। एक अपोजिट 1 मार्क्स का है, 2 अपोजिट हैं, यानी विपरीत शब्द, विलोम शब्द। क्लोज्ड बंद करना, ओपनड खोलना, लोस्ट खोना, फाउंड पाना। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। नीचे जो प्रश्न दिए हुए हैं उनके उत्तर देने। कैम्ब्रिज वाज माई met for England. It was strange that I left. It had become altogether someone else because I had to Stephen Hawking's there. It was on a walking tour through Cambridge that the guide mentor Stephen Hawking's poor man who is quite disabled now through his wealthily successful to Isaac Newton when the chair it he was university and the stated because। तो आप समझ गए होंगे कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बारे में और जो प्रोफेसर हैं स्टीफन हॉकिंग्स, उनके बारे में ये
आगे बात की जा रही है। तो हम प्रश्नों को देख लेते हैं थोड़ा। And I started because had quite most brilliant and completely paralyzed astrophysicist, the author of Brief History of Time, one of the biggest bestseller ever, loved her. What is Cambridge? कैम्ब्रिज कहाँ है? कैम्ब्रिज क्या है? व्हाट इज क्या? कैम्ब्रिज क्या है? तो कैम्ब्रिज इज द फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की एक प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है। नेम ऑफ प्रोफेसर हॉकिंग बेस्ट सेलर बुक, प्रोफेसर हॉकिंग की बेस्ट सेलर बुक जो ये है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, प्रोफेसर हॉकिंग्स बेस्ट सेलर बुक इज ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एंड राइट द वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। बेस्ट नाउन यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड, इंग्लैंड की एक बेहतर यूनिवर्सिटी जानी जाती है, वो कौन सी है? सी दे रखा है आपको, तो आप समझ गए होंगे सी से बनाना है कैम्ब्रिज, जो कि ऊपर ही दिया हुआ है। ए पर्सन एक्सट्रीमली ईवर टू स्किलफुल, एक ऐसा इंसान जो पूरी तरह से स्किलफुल हो, उसको क्या कहते हैं? ब्रिलियंट। हाउ मच पैरालाइज्ड इज स्टीफन हॉकिंग्स? Stephen Hawking is completely paralyzed. What is Hawking's by profession? Hawking's का प्रोफेशन क्या था? एस्ट्रोफिजिक्स। Find out the word from the passage which means eligible. एलिजिबल से संबंधित फाउंड कर, तो वर्थी। WORTHLY, वर्थी। एलिजिबल मतलब योग्य, वर्थी मतलब सक्षम। रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। नीचे जो प्रश्न दिए हुए हैं उनके उत्तर आपको केयरफुली देना है। हेल्थ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स ऑफ लाइफ, लाइफ की एक महत्वपूर्ण जो हेल्थ है वो महत्वपूर्ण चीज़ है। टू इन्जॉय गुड हेल्थ वी शुड, हम गुड हेल्थ होगी तो इन्जॉय कर सकते हैं। टेक बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस डाइट लेकर। टू एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज करके। मॉर्निंग वॉक इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज, इट इज़ ए लाइट एक्सरसाइज सो इट इज़ इक्वल गुड फॉर मैन एंड वुमेन, यंग एंड ओल्ड, सिक एंड हेल्थी एंड इवन ऑफ चिल्ड्रन। सबके लिए बराबर होती है, चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन हो, यंग हो चाहे ओल्ड हो, थिक हो यानी कमज़ोर हो चाहे हेल्थी हो, बच्चे हों चाहे कोई भी हो। द फ्रेश एयर ऑफ द वाटर, तो ये जो अपना पैराग्राफ है ये पूरी तरह हेल्थ से संबंधित है। अब हम प्रश्नों को देखते हैं। व्हाट शुड वी डू टू एंजॉय एंड गुड हेल्थ? तो वी शुड टेक बैलेंस्ड डाइट, हम अच्छी हेल्थ को कैसे पा सकते हैं? बैलेंस्ड डाइट लेकर। एंड डू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करके। एंजॉय ए गुड हेल्थ। व्हाट इज़ द ओनली वे टू कीप आवर बॉडी फिट? तो मॉर्निंग वॉक करके हम अपनी बॉडी को पूरी तरह फिट रख सकते हैं। व्हाट मेक आवर लंग्स स्ट्रॉन्ग, हमारे लंग्स हैं वो स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकते हैं? तो फ्रेश एयर, ये फ्रेश है। फ्रेश एयर ऑफ द मॉर्निंग मेक आवर लंग्स स्ट्रॉन्ग, हमारी जो सुबह की हवा है, शुद्ध हवा, वो हमारे फेफड़ों को, लंग्स को मजबूत करती है।
आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। इनमें से आपको ब्रीथिंग, ब्रीथिंग का जो समानार्थक शब्द है, वन वर्ड है, वो होगा लंग्स यानी फेफड़े। टू ऑर्गन्स इन द चेस्ट यूज्ड द ब्रीथिंग, ब्रीथिंग के लिए काम आने वाले जो ऑर्गन है उसको क्या कहते हैं, लंग्स। तो वन वर्ड सेलेक्ट करना था। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट टू नोजी। तो नोजी शोरगुल और पीसफुल यानी शांति। रीअरेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस। ये जो सेंटेंस दिए हुए हैं इनको सीक्वेंस में करना है। तो सबसे पहले वंस ए लॉयन वाज स्लीपिंग अंडर ए ट्री, एक शेर था वो पेड़ के नीचे सो रहा था। दूसरा सडनली ए रैट कैम हियर एंड, और एक अचानक से एक चूहा शेर के नज़दीक आता है। तो जंप्ड यानी शेर के ऊपर कूदना शुरू कर देता है। जंप्ड ऑन द लॉयन बॉडी, चूहा शेर के ऊपर फुदकता है। फिर द लॉयन वॉक अप, शेर है वो जग जाता है, खड़ा हो जाता है। लास्ट में आएगा ही वांट टू किल इट, तो शेर उसे मारेगा और क्या है। पार्ट 4, और पार्ट 4 में अपने पर्सन होंगे यू आर उषा या उदित। रीडिंग ए अग्रवाल सेकेंडरी स्कूल जयपुर, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, इनवाइट हिम टू ज्वाइन योर दीपावली। कुछ मीनिंग हैं जिनकी आप सहयोग से बना सकते हैं। अथवा में है यू आर रुकमन, या तो आप लड़की हैं तो रुक्मणी हैं, लड़के हैं तो रमेश हैं। राइट एन एप्लीकेशन यू आर हेड मास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू एडमिशन टू क्लास 9th गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल अलवर। यू आर फ्लोइंग यूजिंग, कुछ ये शब्द हैं इनका आप यूज कर सकते हैं ताकि लिखने में आसानी हो। अब लेटर पिछले जो मॉडल पेपर है उसमें करवाई दिया, तो आप लेटर तो कर सकते हैं। अब अपन एप्लीकेशन करेंगे, अथवा वाला पर्सन करेंगे, ये वाला। सबसे पहले डेट डालेंगे, अपनी एग्ज़ाम 21 मार्च 2023 को है। द हेड मास्टर गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल अलवर, सर संबोधित करेंगे सर को। मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट आई हैव पास्ड क्लास 8th एग्जामिनेशन दिस ईयर, इस साल मैंने 8वीं क्लास अब पास कर ली है। आई हैव स्कोरेड 80% मार्क्स। आई वुड लाइक टू टेक एडमिशन इन क्लास 9th, और मैं 9th क्लास में एडमिशन लेना चाहता हूँ आपकी स्कूल में। यूर स्कूल थैंकिंग यू यूअर्स ओबिडेंटली। आप लड़की हैं तो रुक्मणी लिखें, लड़का हैं तो रमेश लिख दें। नेक्स्ट पर्सन अपना होगा राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट सो वर्ड ऑन माई विलेज, या तो आप मेरे गांव पे पैराग्राफ लिखें जिनके लिए इन वर्ड्स का आप उपयोग कर सकते हैं। विलेज का नाम क्या है, पीपल ऑफ डिफरेंट यानी उस गांव में कितने लोग रहते हैं, प्रोफेशन उस गांव के लोगों का प्रोफेशन क्या है। तो गांव में प्रोफेशन क्या होता है लोगों का, खेती किसानी, महिलाओं का खेत में काम करना या पानी लाना या खाना बनाना या बच्चों को संभालना। स्कूल्स गांव में है कि नहीं है, कितनी बड़ी है, तो कितना सीनियर है कि प्राइमरी है कि मिडिल है, हॉस्पिटल है या नहीं है, बैंक है कि नहीं है, पोस्ट ऑफिस है कि नहीं है, शॉप्स दुकानें किस प्रकार की हैं, फैसिलिटीज़ अदर फैसिलिटी आपके गांव में किस प्रकार की हैं। तो ये गांव के बारे में आप बना सकते हैं। अथवा में अगर आप करें तो राइट ए स्टोरी अबाउट 70 से 80 वर्ड फ्रॉम द हेल्प ऑफ द गिवन। इन आउटलाइन की मदद से आप स्टोरी बना सकते हैं। तो पैराग्राफ तो हमने पिछली बार देख लिया कैसे बनाते हैं, अब हम स्टोरी बनाएंगे। और स्टोरी किस पे है ये हम देख समझ गए। बी यानी मधुमक्खी जो कि प्यासी थी, ड्रिंक वाटर पानी की खोज में वो पौंड के पास जाती है, उसमें गिर जाती है। डव यानी कबूतर, ड्रॉप ए लीफ यानी उसकी तरफ एक पत्ती को गिराते हैं। तो ये मधुमक्खी और कबूतर की
कहानी है। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए बी, एक बार एक मधुमक्खी थी। वाज वेरी थ्रस्टी, वह बहुत प्यासी थी। इट सा पॉन्ड इट फ्यू दियर, तो वह तालाब के पास, उसने तालाब देखा और वहाँ उड़ रही थी। इट ड्रिंक वाटर दियर, वो जैसे ही पानी पीने लगी, बट इट फॉल इनटू, वो पानी में गिर जाती है। इट अबाउट टू डाउन, वह डूबने लगती है। डाउ सिटिंग इन ए ट्री, तो वहाँ एक पक्षी जो कि कबूतर पेड़ पे बैठा हुआ था, सिटिंग यानी बैठा हुआ था, इन ए ट्री। इट सा द बी एंड ड्रॉप्ड ए लीफ, तो उसने ये देखा तो उसने एक पेड़ की पत्ती मधुमक्खी की तरफ गिरा दी। ड्रॉप्ड मतलब गिरा दी। बी वाज सेव्ड, और जो मधुमक्खी थी वो उस पत्ती पे चढ़कर बच जाती है। वन डे हंटर कैम टू द फॉरेस्ट, एक दिन जो हंटर यानी शिकारी जंगल में आता है, फॉरेस्ट यानी जंगल, कैम मतलब आना। ही सा द डव, वह कबूतर को देखता है। ही वॉज एमिंग एट द ड्रो टू किल, तो वो उसको मारने के लिए, एम यानी निशाना साधता है। इट द बी सा, तो ये सब मधुमक्खी देख लेती है। इट स्ट्रूक टू ऑन द आर्म, तो उसके भुजा पे मधुमक्खी काट लेती है। द हंटर एम्स वाज मिस्ड, तो उसका जो निशाना है वो मिस हो जाता है। डव फ्लू अवे, और कबूतर उड़ जाता है। द डव्स लाइफ वाज सेव्ड, और इस प्रकार से उसकी जो जीवन है वो बच जाता है। मोरल क्या, कहानी का मोरल ज़रूर लिखना है। डू गुड एंड गेट गुड, अच्छा करो और अच्छा पाओ। ये अपना मॉडल पेपर था, इसको हमने हल किया। नेक्स्ट मॉडल पेपर अपना होगा, वो होगा 4th मॉडल पेपर। तो इस मॉडल पेपर में आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए ये अपने लिखना। मुझे उम्मीद है आप 80 में से 80 मार्क्स लाएं। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो, और बेल आइकन दबा लें ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो आए वो आप तक पहुंच जाए।